हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। पूरे विश्वास के साथ कि आप सभी अच्छे होंगे। हम दोस्तों हमारा स्वाध्याय 2.2 आगे चालू करने जा रहे हैं। चालू करूँ उससे पहले दोस्तों सभी विद्यार्थियों से नम्र निवेदन है बड़ा कि 25 तारीख के पहले पहले फीस जमा करनी है। अगर जिन बच्चों ने जमा कर दी है उन्हें नहीं जमा करनी है, लेकिन जिन्होंने अभी तक कुछ भी फीस जमा नहीं करनी है दोस्तों उन्हें फीस जमा करनी है। चलिए दोस्तों चालू कर रहा हूँ मैं स्वाध्याय 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 के। ये सभी मैं तीनों आज के जो सवाल ले रहा हूँ वो चौथा, पांचवा और छठा है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब कई बच्चों की मेरे पास कंप्लेन आ रही है, सर समझ नहीं आ रहा है। तो दोस्तों जिन बच्चों ने अभी अगर गुणनखंड अच्छी तरह सीखे नहीं हैं तो उनको ये नहीं आएगा, कल से उनको भी समझ आने लगेगा। लेकिन दोस्तों गुणनखंड आज नहीं तो कल आपको सीखने पड़ेंगे, वो निश्चित है। तो दोस्तों नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन गुणनखंड सीख लीजिएगा, बाद में कीजिएगा, ये 100% समझ आएगा। दोस्तों हेडिंग दी हमारे कल वाला ही क्वेश्चन है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदी के शून्य ज्ञात करो तथा शून्य को और सगुणकों के बीच के संबंधों की सत्यार्थता की जांच करें। पहले मैं शून्य ज्ञात करता हूँ। आपको मेरे को याद है जिस बहुपदी का शून्य ज्ञात करना उसके बराबर 0 लिया जाता है। अब इसमें दोस्तों 3 पद नहीं है, आज 2 ही पद हैं और मैं देख सकता हूँ यहाँ 2 वर्गों के बीच में ऋण एक बार आ एक बार जा। बहुत आईएमपी सवाल है वाला, बहुत सारे एग्जाम में पेपर में पूछा गया है इसके जैसा सवाल। तो यहाँ पर x वर्ग दोस्तों, x वर्ग किसी का वर्ग नहीं है तो x का वर्ग है माइनस 3, 3 किसी का वर्ग नहीं है, ज़बरदस्ती बोलूँ तो वर्गमूल 3 का वर्ग है, हो गया 0। दोस्तों 2 वर्गों के बीच में ऋण एक बार आ एक बार जा, यानी x माइनस करणी में 3 और x प्लस करणी में 3 बराबर 0 लिया दोस्तों मैंने। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, x माइनस करणी में 3 बराबर 0 या x प्लस करणी में 3 बराबर 0 ले लिया मैंने। मुझे x चाहिए, माइनस करणी 3 गया प्लस में, मुझे x चाहिए प्लस करणी 3 गया माइनस में। ये शून्यक आ गए दोस्तों, अंत में लिखना भूले नहीं। शून्यक बराबर कौन कौन आ गया बड़ा, एक तो करणी में 3 आया और एक माइनस करणी में 3 आया। खाली शून्यक होते तो बात खत्म हो जाती, लेकिन यहाँ लिखा है शून्यकों और सगुणकों के बीच के संबंध की तपास करें। अब ये याद करें कैसे करते थे, पहले दोनों शून्यकों का जोड़ करते हैं फिर दोनों शून्यकों को गुणा। तो यहाँ दोस्तों मैंने लिखा शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कौन कौन शून्यक है, एक तो करणी में 3 है प्लस माइनस करणी में 3 है। करणी 3 का करणी 3 प्लस और माइनस माइनस हो गया करणी में 3। करणी 3 से करणी 3 प्लस में, ये माइनस में, ये दोनों कट गया। जब लाइन में कटता है तब 0 आता है, ऊपर नीचे कटता है जब बड़ा 1 आता है, लाइन में कटता है तो 0 उत्तर आ गया। शून्यकों का योग 0 आ गया दोस्तों। अब मुझे चाहिए शून्यकों का गुणा। शून्यकों के गुणा का लिए अपने दोनों का गुणा कर देते हैं। कौन कौन शून्यक आया, करणी 3 और माइनस करणी में 3। याद रखिए करणी 3 और करणी 3 का गुणा 3 होता है। कोई बोले करणी 5 और करणी 5 का गुणा 5, करणी 15 और करणी 15 का गुणा 15। यानी जब 2 एक जैसी संख्याएं होती है करणी में हो तो उनका गुणा वही आ जाता है। तो करणी 3 और करणी 3 का गुणा 3 आ गया, एक बार माइनस है इसलिए क्या लिखा दिया माइनस। ये शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणा हमने निकाला। अब सगुणकों के बीच संबंध कैसे लगाते हैं याद कीजिए। सगुणकों के बीच संबंध के लिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लेकिन मैं जब इस सवाल को देखता हूँ तो ये सवाल रियल में सही क्रम में नहीं है। आपको याद है अपने द्विघात बहुपदी का व्यापक स्वरूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी पहले x वर्ग वाला होना चाहिए, फिर x वाला होना चाहिए, फिर अचल पद होना चाहिए। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ x वर्ग वाला तो है, फिर x वाला नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, x वर्ग वाला लिखा, x वाला नहीं है तो प्लस 0x लिखना ना भूलें। सर ये 0x क्यों आया, तो बेटा जो पद गायब हो उसके आगे 0 लगा के लिखने का। 0 के आगे आप प्लस भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, मैंने प्लस लिखा है। सामान्यतः 0 के आगे प्लस लिखा जाता है, माइनस भी लिख सकते हैं। तो 2 घात वाला 1 घात वाला गायब था वो लिखा और अंत में लिखा माइनस में 3 बराबर 0। ये मैंने क्या किया, इस सवाल को मैंने सही क्रम में लिखा, द्विघात बहुपदी के क्रम में। अब इसका a, b और c निकालता हूँ। a बराबर x वर्ग के आगे कोई a कहते हैं, b बराबर x के आगे का जो भी है 0 और c बराबर अचल पद यानी माइनस का 3। मुझे आपको याद है शून्यकों का योग बराबर सूत्र है हमारे पास में बेटा माइनस b बटे a।
माइनस का माइनस, बी का मतलब 0 बटे ए का मतलब 1। 0 के बटे में कुछ भी होगा 0 होगा, 0 के आगे माइनस लिखो प्लस लिखो कोई फ़र्क नहीं है। देख सकता हूँ ये उत्तर और ये उत्तर एकदम समान आ गया, यानी सवाल एकदम सही है। दूसरा सूत्र लगाया शून्यकों का गुणा। शून्यकों के गुणा का सूत्र है बेटा अपने पास सी बटे ए। तो सी की वैल्यू कितनी है अपने पास -3 बटे ए की वैल्यू 1। नीचे 1 का मतलब नहीं, यानी क्या आया -3। क्या ये दोनों उत्तर समान आया है? हाँ सर, यानी एकदम सवाल अपना सही हो चुका है दोस्तों। ठीक है, ये सवाल बहुत IMP है। 6 जो सवाल कल के दिन और आज के दिन में सबसे IMP ये सवाल है दोस्तों। और देखते हैं हम लोग, ऐसा ही दूसरा सवाल मुझे दिया है 3u² + 6u। अब पहले तो मैं इसको देखूँ बेटा, जो भी बहुपदी है उसके बराबर 0 मान लिया। 3u² + 6u बराबर 0 माना। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है, कोई 3 पद नहीं है कि यहाँ पर हम लोग गुणा पहाड़े वाली रीति लगाएं। हाँ, यहाँ पर मैं 2 वर्गों के बीच में ऋण भी नहीं सोच सकता क्योंकि प्लस लगाए। तो मैं एक काम करता हूँ, इसमें कॉमन निकाल लेता हूँ। यस दोस्तों, कॉमन निकाला, इसमें 3u कॉमन आया कि नहीं? 3 का दोनों में जरा, u भी दोनों में है। 3 का 3 निकल गया, u² में से u गया, u + 3 दूनी 6, u का u निकल गया बराबर 0। एक बार 3u के बराबर 0, एक बार u + 2 के बराबर 0। तो लिखा 3u बराबर 0 अथवा u + 2 बराबर 0। दोस्तों तो u बराबर 0 बट्टे 3 हो गया, गुणे का 3 बट्टे में गया, तो u बराबर खाली 0 आया। प्लस का 2 वहाँ ले गया दोस्तों माइनस में, u बराबर -2 आ गया। तो मेरे पास शून्य का आ चुके हैं। कौन कौन सा है शून्य का है दोस्तों? 0 और -2। अब मुझे क्या करना है, इसमें शून्यकों का योग और शून्यकों का संबंध ज्ञात करना है। तो संबंध के लिए लिखा पहले शून्यकों का योग बराबर जो शून्य का है कौन कौन है? 0 + -2 लिखा बेटा। 0 का 0 प्लस और माइनस का गुणा -2 हो गया। 0 में से 2 तो जाएगा नहीं, 2 में से 0 गया 2, बड़ी संख्या 2 है, माइनस में इसलिए -2। ये शून्यकों का योग आ गया बड़ा। अब मैंने लिखा शून्यकों का गुणा। शून्यकों के गुणा का सूत्र नियम है बड़ा, जो भी उत्तर है उनका गुणा कर दो। 0 है और -2 है दोस्तों। 0 के साथ किसी का भी गुणा 0 होगा, 0 के साथ किसी का भी गुणा 0। 0 के आगे माइनस लगाओ प्लस लगाओ कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये तो अपना शून्यकों के बीच संबंध आया। अब सहगुणकों के बीच संबंध ज्ञात करना है। तब क्या ये सवाल सही क्रम में है? नहीं है। क्यों? नियम है 2 घात वाला, 1 घात वाला और अचल पद। 2 घात वाला भी है, 1 घात वाला भी, लेकिन अचल पद नहीं है। तो पहले इसको सही क्रम में लगाया। 3u² प्लस 2 घात के 1 घात भी दिया है, प्लस अचल पद नहीं दिया है, 0 बराबर 0 मान लिया। ये दोस्तों मैंने सही क्रम में लगाया, इसको याद रखना है आपको। अब इससे a, b और c ज्ञात कर लें। a बराबर x और के आगे जो लिखा है वो a है, b बराबर u के आगे जो लिखा है वो b है, और अचल पद जो है c बराबर 0 आ गया। अब दोस्तों मैंने सूत्र लगाया अपना शून्यकों का योग। शून्यकों के योग का सूत्र है -b बट्टे a। -b बट्टे a यानी माइनस का b यानी 6 बट्टे a यानी कितना है बड़ा? 3। 3 दूनी 6, उत्तर आ गया -2। क्या ये उत्तर -2 है? हाँ, दोनों का दोनों एकदम सही है। अंतिम भाग किया शून्यकों का गुणा। शून्यकों के गुणा का सूत्र है दोस्तों c बट्टे a। c का मतलब है 0 बटे a का मतलब है 3। आपको याद है 0 में किसी का भी गुणा या 0 में किसी का भी भाग हमेशा 0 होता है। तो 0 बट्टे कुछ भी नहीं 0, ये भी 0 ये भी 0, नहीं, मेरा उत्तर एकदम सही हो गया है। चलिए दोस्तों, इसी तरह का एक छिल्ला सवाल और है, वो भी ले रहा हूँ। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 1 आज पूरा हो जाएगा। ये बहुपदी तो एकदम सही क्रम में है। सही क्रम में बहुत बढ़िया बात है। 4x² -x -3 बराबर 0। 4 तियाँ 12, 12 के पढ़ो घटाने पर 1 आए, 4 तियाँ 12। सही बात है, 1 आ चुका है, बीच में लगाया माइनस, माइनस लगाया। 4 और 3 को जोड़ने पर 1 आया कि घटाने पर? सर घटाने पर आया, विरुद्ध चिन्ह, ऊपर माइनस तो नीचे प्लस। शॉर्टकट के लॉन्ग कट लगेगी। x और क्या की संख्या है, पहली और छिल्ली को कुछ नहीं करेंगे। 4x का वर्ग -4x प्लस का 3x और माइनस का 3 बराबर 0। पहले छिल्ले को कुछ नहीं किया, इसमें x लगा के बीच में लिखा। 4 पद है, 2 की जोड़ी, ये 2 अलग ये 2 अलग। कॉमन निकाला दोस्तों, 4x आया, बचा x -1 प्लस 3 कॉमन आया दोस्तों, x -1 बराबर 0। दोनों में आ चुका है दोस्तों x -1 और 4x + 3 बराबर 0।
x माइनस 1 बराबर 0 या 4x प्लस 3 बराबर 0। एक एक करके 0 बताया तो x बराबर 1 आ गया, 4x बराबर -3 आया, x बराबर -3/4। ये दोस्तों शून्यक आ गए मेरे, लिख दूँ यहाँ पर शून्यक बराबर आ गए दोस्तों मेरे पास 1 और -3/4। अब संबंध बताना है, वो सबसे बड़ी बात है, याद रखिए। तो संबंध बताने के लिए लिखा शून्यों का योग। शून्यों का योग यानी जो भी उत्तर आया उसको जोड़ दो। 1 प्लस दूसरा आया है -3/4। दोस्तों 1 का 1 प्लस और माइनस -3/4। अब इसको कैसे घटाया जाए, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 मान के चौकड़ी करो, इसका है इसमें, इसका है इसमें, नीचे नीचे का पहले गुणा किया चौकड़ी, 4 एकम 4 -3 एकम 3/4 एकम 4, 4 में से 3 गया, 1/4 उत्तर आ गया दोस्तों मेरा। ये शून्यकों का योग आया। अब निकाला बेटा मैंने शून्यकों का गुणा। शून्यकों का गुणा यानी जो भी उत्तर आया उनका गुणा कर दो, 1 आया और -3/4 आया। 1 का किसी से भी गुणा करो वही आएगा, इसलिए उत्तर आ गया -3/4। ये मैंने शून्यों के बीच संबंध निकाला। अब सगुणकों के बीच में संबंध निकालते हैं। उसके लिए पहले सवाल लिख दिया, सवाल सही क्रम में है, हाँ सर एकदम सही क्रम में है। इस पे से a, b और c निकाला। a बराबर x वर्ग के आगे जो लिखा है वो a है यानी 4 आ गया। b बराबर x के आगे जो लिखा है, सर x के आगे कुछ नहीं लिखा है, आप -1 समझ सकते हो। और c यानी अचल पद कौन है बेटा, -3। a, b और c आ गया दोस्तों। सूत्र लगाया अपने ने, शून्यों का योग बराबर, सूत्र था अपना बेटा -b/a। माइनस का माइनस, b का मतलब -1, a का मतलब 4, माइनस माइनस प्लस 1/4 आ गया। क्या ये और ये उत्तर एकदम सही है? हाँ सर एकदम सही है। सवाल यहाँ पूरा हुआ है, यानी योग वाला सही है क्या? अब खाली लिखा शून्यों का गुणा, तो सूत्र लगाया शून्यों का गुणा बराबर, सूत्र है c/a। c की वैल्यू कितनी है बेटा, -3, a की वैल्यू कितनी है 4। क्या ये और ये सही आ गया? एकदम सही आ गया, यानी आपका सवाल यहाँ पूरा हो गया। ये 3 सवाल दोस्तों मैंने मेरे मन से लिए थे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 1 स्वाध्याय 2.2 का चौथा, पाँचवा और छठा मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, वो आपको करके मैडम को सेंड करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। और फीस भरनी है हाँ, जल्दी से जल्दी। थैंक यू।